कोर्स ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन उससे पहले जो कल साधारण ब्याज के जो आप लोगों को मैंने क्वेश्चंस दिए थे, खुद को करने थे, उन क्वेश्चंस को मैं वापस एक बार डिस्कस कर लेता हूं। आप लोगों ने कर दिए होंगे, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किए हैं तो अब देख लीजिए, मैं फटाफट इनका सॉल्यूशंस कर रहा हूँ। 3 राशियां हैं एक्स वाई जेड, इस प्रकार से हैं कि वाई एक्स का साधारण ब्याज है और जेड है वो वाई का साधारण ब्याज है। यदि दोनों स्थितियों में समय और वार्षिक दर समान है तो बताइए कि एक्स वाई जेड में क्या रिलेशंस होगा। क्या लिखा है, वाई एक्स का साधारण ब्याज है, एक्स जो मूलधन है ना उसका साधारण ब्याज क्या है वाई, तो ये लिख दिया मैंने वाई बराबर मूलधन कितना है एक्स, मूलधन कितना है एक्स, समय कितना है टी और दर भी मैं मान लेता हूं टी, ठीक है, और बट्टा में ये लिख दिया 100, बट्टा में 100। देखिए क्या लिखा है, वाई एक्स का साधारण ब्याज है, एक्स मूलधन हो गया और ब्याज वाई हो गया। समय और दर दोनों समान हैं, दोनों को मैंने टी टी मान लिया, समय भी टी दर भी टी। ओके, इसी प्रकार से क्या लिखा है, जेड वाई का साधारण ब्याज है, जेड है जो वाई का साधारण ब्याज है, इसमें भी समय टी दर टी बट्टा में 100। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना, ठीक है, यहां तक हम लोगों को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ओके, बस इतना ही सही क्वेश्चंस में दे रखा है और पूछा एक्स वाई जेड में क्या रिलेशन है। मैं क्या करूं बताओ, इसको इधर भेज देता हूं, वाई बट्टा एक्स हो जाएगा टी स्क्वायर बट्टा 100। इसी प्रकार से यहां पर जेड बट्टा वाई जो होगा वो भी क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बट्टा 100। अब दोनों को बराबर कर लो, जैसे ही दोनों को बराबर करेंगे तो बताओ वाई बट्टा एक्स किसके बराबर हो जाएगा सर, जेड बट्टा वाई के। वज्र गुणा करूंगा तो वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा एक्स जेड, वाई स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा एक्स जेड। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। इतना इजी क्वेश्चन था। वाई एक्स का साधारण ब्याज है तो वाई बराबर एक्स इंटू टी बट्टा 100, यहां से टी स्क्वायर बट्टा 100, वहां से टी स्क्वायर बट्टा, दोनों को सॉल्व किया, वाई बट्टा एक्स बराबर जेड बट्टा वाई, वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड, अपना आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना, ठीक है। ये हमने, आप जिन्होंने किया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो अब देख के कर लीजिए। जिन्होंने किया है उन्हें बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो देख लीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते देखो, एक प्रश्न ये था, यदि x रुपए पर a% वार्षिक दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना y रुपए पर a² % वार्षिक दर से m² वर्षों के लिए है, तो x और y का रेशियो बताओ। यदि x रुपए पर a% वार्षिक दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज, x रुपए पर, रुपए क्या है x, दर क्या है a, समय क्या है m बट्टा में 100। ये वाला जो ब्याज है ना, ये वाला जो ब्याज है वह y रुपए पर, तो y इंटू a² इंटू m² बट्टा में 100, ये दोनों क्या है बराबर है। भाई ये वाला ब्याज का फॉर्मूला लगाया ना, मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100, मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, एक्स और वाई का रेशियो। मुझे ये बताओ, इस 100 से ये 100 कट गया, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, हमारे पास क्या बचा बताओ, इधर से सिर्फ x बचा और इधर से y नीचे आ गया, इधर से सिर्फ m बचा, am बचा ना, am बचा और इधर से बट्टा में 1 आ गया। तो मुझे बताओ x अनुपात y बराबर क्या आया, am अनुपात में 1, am अनुपात में 1। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी, बी ऑप्शन। ठीक है, बताइए ये वाला, ए ने x% वार्षिक दर पर p रुपए और बी ने वार्षिक y% वार्षिक दर पर q रुपए एक ही समय पर साधारण ब्याज पर उधार लिए, तो बताओ कितने समय बाद इनके ऋण की राशि बराबर हो जाएगी। ऋण की राशि बराबर होने का मतलब मिश्र धन कब बराबर हो जाएगा, कितने समय बाद, टी पूछा है आपसे। आप लोगों ने किया होगा, ए ने x% वार्षिक दर पर p रुपए लिए थे, ठीक है, p रुपए उधार लिया तो p पर x% से ब्याज पे लगेगा टी समय का,
फिर y ने q रुपए लिया था, b ने q रुपए लिया था y% से, उस पर भी तो ब्याज लगेगा। ठीक है, और यहां पर कितने समय के बाद इनकी राशि बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कितने समय बाद इनकी ऋण की राशि बराबर हो जाएगी, इसका मतलब मिश्र धन बराबर हो जाएगा। अच्छा, मिश्र धन बराबर करना है, चलो कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने पैसा जो उधार लिया है, भाई पैसा जो उधार लिया है, ए ने x% वार्षिक दर पर p रुपए लिया, तो ये तो हो गया p प्लस इस पर ब्याज भी तो लगेगा, p इंटू टी इंटू दर क्या है, x बट्टा 100। ये बराबर होना चाहिए किसके, q प्लस q इंटू टी इंटू वाई बट्टा में 100। भाई देखो ये तो है मूलधन, p रुपए उधार लिया, इस p पर ब्याज लगाया, p रुपए पर x% दर से t समय का ब्याज, ये q रुपए, और इस q रुपए पर t समय का y% से ब्याज, ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, कितने समय बाद इनके ऋण की राशि बराबर हो जाएगी, t समय बाद इनके ऋण की राशि बराबर हो जाएगी। ठीक है, t समय बाद इनके ऋण की राशि बराबर। अब हमें इसको सॉल्व करना है। मुझे ये बताओ आप लोग, मैं यहां से q इज ग्रेटर देन p लिखा है, q इज ग्रेटर देन p लिखा है। ठीक है सर, q इज ग्रेटर देन p लिखा है, q का मान p से अधिक है। चलो कोई प्रॉब्लम्स नहीं, मैं इसको इधर भेज देता हूं, तो सर ये हो गया q माइनस p, ये मैंने q माइनस p कर दिया, और इसको उस साइड भेज दिया। ठीक है, उसको इस साइड भेजा तो कॉमन क्या आएगा सर, t बट्टा 100 कॉमन आएगा, t बट्टा 100 कॉमन आएगा। तो मुझे बताओ इधर से क्या बचा, px बचा माइनस ऑफ qy बचा, बराबर में q माइनस p। मुझे क्या चाहिए, t का मान चाहिए। तो चलो पहले तो सर t बट्टा 100, ठीक है, बराबर में कर लेता हूं q माइनस p बट्टा में px माइनस ऑफ qy। ठीक है, हमें तो t का मान चाहिए, तो t बराबर क्या हो जाएगा, 100 इंटू q माइनस ऑफ p बट्टा में px माइनस ऑफ qy। बस ये अपना आंसर हो जाएगा। कौन सा, देखो 100 इंटू क्यू माइनस पी, px माइनस qy, बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स। तो ये कुछ 3 क्वेश्चंस जो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को दिए, आप में से यदि तीनों के तीनों सही हुए किसी स्टूडेंट के तो बहुत अच्छी बात है, जिसके सही नहीं हुए तो उनको आप समझ में आना चाहिए। अभी भी जिनको नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, क्वेश्चंस को बाद में वापस कर लेना एक बार। ठीक है, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सबको एक साथ समझ में आए कभी। ठीक है, सबका अपना अपना स्तर होता है। ठीक है, बट फिर भी जिन लोगों को कम समझ में आया है तो उनको वापस वीडियो देख लेना। मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, चक्रवर्ती ब्याज। देखिएगा, सबसे पहले आप सभी हेडिंग लिखेंगे चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, जिसे मैं हम बोलूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट, CI। चक्रवर्ती ब्याज जिसे मैं बोलूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज CI। अब इधर देखो आप, सबसे पहले तो हम लोग चक्रवर्ती ब्याज के अंदर देखिए क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखो साधारण ब्याज हमने लगभग क्या पूरे 5 घंटों में हमने साधारण ब्याज को खत्म किया था। पिछली 5 घंटों के अंदर हमने साधारण ब्याज को खत्म किया था, और ये जो चक्रवर्ती ब्याज है इसमें भी आप मान के चलिए 5 घंटे तो कम से कम लगेंगे। 5 से 6 घंटों के अंदर हम चक्रवर्ती ब्याज को खत्म करेंगे। 5 से 6 घंटों के अंदर हम चक्रवर्ती ब्याज को खत्म करेंगे। अब आप लोग देखना, सबसे पहले तो ये जो चक्रवर्ती ब्याज है, बेसिक जो फॉर्मूला है वो तो आप सबको आना चाहिए। चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है सर, देखो मैं आप लोगों को फॉर्मूले से भी बता दूंगा, आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे करना। लेकिन जो चक्रवर्ती ब्याज वाला टॉपिक है इसके अंदर कैलकुलेशंस तो आपको रहेगी, मतलब आपको गुणा भाग आना चाहिए, पहाड़े आने चाहिए, ये तो रहेगा। आप किसी भी प्रोसेस से करोगे, चाहे कोई ट्रिक लगा के करोगे, चाहे आप लोग फॉर्मूले से करोगे, आपको कुछ स्टेप तो वो आएंगे। आप किसी भी मेथड से करोगे उन स्टेप से आपको गुजरना ही पड़ेगा। इसलिए आपकी कैलकुलेशंस अच्छी होनी चाहिए, तो आप लोग आराम से इन प्रश्नों को हल कर पाओगे। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा, मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा। जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे करना है। अब देखिएगा, सबसे पहले देखना प्रभु चक्रवर्ती ब्याज का मीनिंग तो सबको पता है,
कि भाई सर साधारण ब्याज तो क्या होता है कि भाई फिक्स होता है। इस साल साधारण ब्याज मान लो 100 रुपए पर 10 रुपए मिला तो अगली बार भी 10 रुपए ही मिलेगा, अगली बार भी 10 रुपए मिलेगा, मतलब 3 साल के अंदर 10-10 के हिसाब से 30 रुपए मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जैसे मुझे इस साल 10 रुपए मिला तो अगली बार मुझे 100 रुपए पर 10 रुपए तो मिलेगा ही, साथ में जो पिछली साल का जो 10 रुपए का ब्याज था उस पर भी 1 रुपए का ब्याज और मिलेगा। मान लो उसका 10% में निकालता हूं तो इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पर भी ब्याज होता है। मतलब जो हमें पहले साल का ब्याज मिलेगा ना उसका भी उसी दर से हम अगले साल ब्याज निकालेंगे, फिर अगली बार और ब्याज निकालेंगे। इस तरह से ये प्रोसेस चलती जाती है, बस इतना ही फर्क है। मतलब आप साधारण ब्याज कैलकुलेट कर लो और उसके बाद उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दो। फिर वापस हम लोग क्या करते हैं, इधर देखिएगा। सबसे पहले तो आप लोगों को ये जो बेसिक फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज का, जिसे आप लोग सीआई बोलते हैं, हम हमेशा क्या बोलेंगे, इसको सीआई बोलेंगे। सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। और जो चक्रवृद्धि ब्याज का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो आप सबको पता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर में टाइम, क्या यही होता है? साथ में ध्यान रखना माइनस ऑफ P होता है। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है। सबसे पहले तो ये आपको चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। भाई चक्रवृद्धि ब्याज का ये जो फॉर्मूला होता है ये आपको पता होना चाहिए कि सर चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। CI बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर में T माइनस ऑफ P माइनस ऑफ P चक्रवृद्धि ब्याज होता है। उसके बाद में एक फॉर्मूला होता है मिश्र धन का, जिसे बोलते हैं आप अमाउंट। अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर में टाइम। बस इतना ही ध्यान रखना, इसमें माइनस P नहीं होता है। ये दो बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमें पता होने चाहिए। ये जो दो बेसिक फॉर्मूले हैं वही हमें पता होना चाहिए। लिखें आप लोग इसे। बस ये दो ही फॉर्मूले हैं, इसके अलावा मैं आपको कोई फॉर्मूले नहीं लिखवाऊंगा। यदि मुझे चक्रवृद्धि ब्याज चाहिएगा तो सर क्वेश्चंस में मूलधन देगा, दर देगा, समय देगा, मान रखूंगा, आंसर आ जाएगा। अब समय क्वेश्चंस के अंदर क्या दे सकता है? या तो समय क्वेश्चंस के अंदर सर क्वेश्चन में समय एक दिन से लेके आपको कितने भी दिन दे सकता है। एक दिन दे सकता है, आपको कहे 5 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो तो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पूछे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए 1 साल का, आपसे पूछे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए 2 साल का, आपसे पूछे 3 साल का, आपसे पूछे 4 साल का। भाई जब 2, 3, 4 साल के होंगे तब तो हम आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन एग्जामिनर कभी प्रश्न पूछ लेता है कि भाई 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि सर 1 सही 3/4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। आपसे पूछ लेगा कि 1 साल 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आपसे पूछ लेगा 1 साल 146 दिन का ब्याज क्या होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में भी पूछा जा सकता है तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। हम लोग कैसा भी समय आएगा हम प्रश्नों को आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये बेसिक फॉर्मूले भी जरूर ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं इनका इंप्लीमेंटेशंस भी आपको आना चाहिए। मान लो आप कंसेप्ट भूल भी जाते हैं, ठीक है, तो बेसिक 2 फॉर्मूले हैं, आप सबको पता है। क्योंकि जब मैं कभी समय ज्ञात करूंगा तो आपको क्वेश्चन में मिश्र धन दे देगा। भाई जब मिश्रधन दे देगा तो मूलधन दे देगा, तो भाई इसको इधर भेज देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, समय आ जाएगा। दर ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो ये हम कुल मिलाकर हम यहाँ पर चाहे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, चाहे मूलधन ज्ञात करें, चाहे दर ज्ञात करें, चाहे समय ज्ञात करें, चाहे मिश्रधन ज्ञात करें, 4 से 5 प्रश्न बनते हैं। उसके बाद में मिक्स क्वेश्चंस भी बनेंगे। ठीक है, आप सबने ये लिख दिया। अब मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले तो आप लोग देखना, बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, आप लोगों को मैं दोनों तरीके से भी बताऊंगा, कंसेप्ट भी बताऊंगा, कुछ याद करने वाले मेथड भी बताऊंगा। ठीक है प्रभु पहला प्रश्न लिखना आप लोग। प्रभु आप पहला प्रश्न लिखना। ठीक है, मूलधन जो क्वेश्चंस में है, भाई सबसे पहले मैं बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने मूलधन के अंदर कोई वैल्यू लिख दी, जैसे 2500 रुपए लिख दिया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। मूलधन है 2500 रुपए और जो समय है वो लिख रहा हूं सर 2 साल। समय कितना लिख दिया मैंने सर? 2 साल, 2 वर्ष। समय है मेरा 2 वर्ष और जो दर है ना वो मैं लिख रहा हूं सर 4% वार्षिक।
4% वार्षिक। और मैंने आपसे पूछा बताओ चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, सीआई क्या होगा। बहुत सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग। देखना बड़े आनंद का टॉपिक है, बड़ा आनंद आएगा इस टॉपिक पे आपको, और क्योंकि आपको इसमें दिमाग चलाएंगे हम। दिमाग आप जितनी स्पीड से चलाओगे आंसर उस स्पीड से आएगा। आपकी कैलकुलेशंस अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा समय लगेगा। आपका मतलब प्रोसेस जो है वो अच्छा है, आपका आईक्यू अच्छा है तो आप प्रश्न को जल्दी से सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज थोड़ा सा समय लगेगा। कोई बात नहीं, यदि जो विद्यार्थी बहुत पहली बार पढ़ रहे हैं ना तो उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनको भी ये जब स्पीड से हो जाएगा अपने आप, मैं एक एक क्वेश्चन को आराम से समझाऊंगा। देखिएगा सबसे पहले तो आप लोग देखेंगे सर मुझे इसका आंसर चाहिएगा, कैसे करूंगा देखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इसी प्रश्न में अभी 1 घंटे की क्लास रहेगी ना, इस एक प्रश्न पे ही रहेगी, समझ लेना। मतलब सिर्फ मैं संख्याएं चेंज करूंगा, वर्ड चेंज करूंगा, क्वेश्चंस यही लिखाऊंगा, बार बार क्वेश्चंस ये लिखाऊंगा जब तक आप लोगों के दिमाग में क्लिक नहीं हो जाएगा। आज 1 घंटे की क्लास में आपको एक दिमाग में क्लिक हो जाएगा और अगले घंटे के अंदर आपके दिमाग में परमानेंटली सेव हो जाएगा। फिर आपसे कभी कोई पूछेगा आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी वो दिमाग में रहेगा। कैसे इधर देखना, सबसे पहले समय पे ध्यान रखना। समय और दर का ही खेल है पूरा का पूरा। मूलधन तो अपने आप उसके हिसाब से एग्जामिनर सेट करता है, ठीक है। समय 2 साल है, दर 4% है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये देखना, यदि समय 2 साल है तो इसे 2 बार इसको लिखना है भाई। समय 2 साल और 4% वार्षिक, मतलब साल की 4% है, ठीक है। तो आप इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसे रहेगा, यहां लिखना 4%, ये लिखने का तरीका अभी लिखना मत, आप लोग मत लिखना भाई, 4% ऐसे में लिखूंगा। सबसे पहले दर को मैंने ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ये 4%, ये 4% मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। यदि यहां पर सपोज, अभी आपको बिल्कुल नहीं करना, जब तक दिमाग में नहीं बैठेगा तब तक नहीं करना अपने को। मान लो यहां क्वेश्चंस में समय सर 3 साल होता तो कुछ नहीं भाई, मैं यहां 4% लिखता, यहां 4% लिखता और यहां पर 4% लिखता, ठीक है। सर यदि समय यहां पर 4 साल होता तो सर मैं एक बार और लिख लेता 4%, ठीक है। ये तो ठीक बात है सर, ये तो आपने कह दिया कि ऐसा होगा, 4 होगा 4 बार लिखोगे, 5 होगा 5 बार, 6 होगा 6 बार लिखोगे। लेकिन क्वेश्चंस में समय 2.5 साल आ गया तो क्या करूंगा भाई। जब 2.5 साल आ गया तो 2.5 साल का मतलब 2 तो पूरे हैं, तो 2 तो पूरी बार लिख दो 4-4। उसके बाद आधा, तो 4% का आधा कर लो भाई। 4% होगा ना, उसका 1/2 कर लो, 2 का इससे काट दिया 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा सर 2%। अरे ये बात समझ में आई। मान लो समय होता समय होता 2 सही 1/4 वर्ष, सपोज 2 सही 1/4, तो 2 तो पूरा है तो 4 लिख दिया। उसके बाद 1/4 किसका, 4 का, 4 का 1/4 निकालूंगा तो ये कट गया, कितना आया 1, तो यहां पर क्या लिखता 1%, क्या लिखता है यहां पर 1% लिखता। ये बात आप सबको समझ में आई कि नहीं है, पहले तो ये बताओ। यहां तक किसी को, मान लो क्वेश्चंस में समय होता सर 3 सही 3/4%, ठीक है, 3 सही 3/4%, तो सर मैं एक बार 4% लिखता, एक बार 4% लिखता, एक बार 4% लिखता, उसके बाद 3/4 किसका, 4 का, 4 का 3/4, 4 से ये 4 कटेगा तो यहां आ जाएगा 3%, तो यहां पर क्या आ जाएगा 3%। बताइए क्या किसी को दिक्कत, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को नहीं दिक्कत होनी चाहिए, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर। ये तो आप लोगों ने लिख दिया। अब क्या करना है, अब साइड में रखना है पैसा। पैसा कितना है सर 2500 रुपए, साइड में रख दो 2500। मूलधन को साइड में हमेशा कर देना, मूलधन को कर दिया साइड में। अब हम लोग ब्याज निकालेंगे, किसका सर, इस 2500 का। बताओ इस 2500 का 4% निकालेंगे, इस 2500 का 4% निकालना है, इस 2500 का 4% निकालना। मुझे ये बताओ इस 2500 का 4% कितना होता है, इस 2500 का 4% कितना होता है। तो सर 2500 का जो 4% आप लोग निकालोगे, ठीक है, तो इसका मतलब मैं सर 25 × 4 करूंगा 100 हो जाएगा भाई। 2500 का 4% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा सर 100। अरे एक देखो 10% मतलब 100% ये है, 10% 250, तो 1% 25, 25 × 4 क्या 100। इसी 2500 का 4% और निकालेंगे 100, यानी सर आप लोगों ने क्या किया, इस 2500 का ब्याज भर दिया है, 2500 का ब्याज भर दिया, इसको भूल जाओ। तो मुझे बताओ यहां पर इस 2500 का ब्याज भर दिया तो इसको भूल जाओ। अब लगेगा ब्याज का भी ब्याज।
ब्याज का भी ब्याज इस 100 पे, इस 100 के आधे 4% एक बार लिखा है, तो बताओ इस 100 का 4% कितना होता है? सर इस 100 का 4% 4 ही होता है, तो ये लिख दो। इसका भी ब्याज भर दिया, छोड़ो। मुझे बताओ इसका ब्याज लगेगा? नहीं सर, आगे समय है ही नहीं, तो नहीं लगेगा। तो मुझे बताओ ये 100 और ये 100 टोटल कितने हुए सर? 200। और ये कितने हुए सर? 4। तो बताओ टोटल कितना हुआ सर? 204। टोटल कितना हो गया? 204। और ये जो 204 आया ना, वही अपना चक्रवृद्धि ब्याज है। और ये जो पहली वाली लाइन है ना, वही पहली वाली जो लाइन है, ये जो आपका आया है, ये आपका साधारण ब्याज आया है। और ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है, ये क्या है? डिफरेंस है, ये आपका अंतर है। ठीक है, एक बार इसको लिखो। नहीं समझ में आया तो मैं वापस बता देता हूं। इधर देखो, अभी बाद में ट्रिक बताऊंगा, इससे भी बढ़िया ट्रिक बताएंगे अभी। ठीक है, पहले तो आप देखना, सबसे पहले तो सर समय देखा 2 साल दर 4%, तो 4% एक बार और ये 4% दूसरी बार, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। साइड में हमेशा रखना है पैसा, रखिए पैसा। यहां तक आप सभी लिखो, यहां तक आप सभी लिखेंगे, यहां तक आप सभी लिखेंगे। अब इस 2500 का 4%, सर इस 2500 का 4%, 25 × 4 100, तो ये लिख दिया 100। इसी 2500 का 4% 100, आगे और 4% होता तो 2500 का 4% निकाल के लिख लेता, तो इसका काम खत्म। फिर ऐसे बढ़ते जाओ इस 100 पे, इस 100 पे आगे 4% है तो 4, बस और कुछ नहीं है, तो छोड़ो इसको। इस पे नहीं लगेगा, तो सर ये टोटल कितना हो गया सर? 200। ये टोटल कितना हो गया सर? ये 4। तो बताओ टोटल 204। ये जो 204 आया है वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आया है। ये सर क्या आया? साधारण ब्याज आया है। और ये जो क्या है? ये सर आपका अंतर आया है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि। यानी हमेशा पहली वाली लाइन क्या होगी? चक्रवृद्धि ब्याज होगी, साधारण ब्याज होगी, सॉरी। लेकिन आज के बाद हम लोग क्या ध्यान रखना है वो देखो। आज के बाद आप लोग फिक्स याद रखोगे, जब भी समय 2 साल होगा ये नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर समय 2 साल का 3 साल का ज्यादा पूछा जाता है। आज के बाद हम 2 साल का समय होगा तो डायरेक्ट याद रखेंगे सर, यदि क्वेश्चंस में 2 वर्ष हैं तो फॉर्मूला रहेगा 2 + 1। भाई क्वेश्चंस में यदि समय 2 साल है तो फॉर्मूला क्या रहेगा? 2 + 1 रहेगा। क्वेश्चंस में यदि समय 2 साल है तो फॉर्मूला 2 + 1। पहली बात याद रखना, ये 2 + 1 क्या है? 2 + 1 कैसे लगाना है देखना। इधर 2 + 1 कैसे रखते हैं? 2 × स्पेस प्लस 1 × स्पेस, ये ऐसे रखेंगे। 2 × स्पेस प्लस 1 × स्पेस रखेंगे। साइड में पैसा, पैसा रखेंगे साइड में। पैसा कितना है सर? 2500 रुपए। पैसा कितना है? 2500। बताओ इस 2500 का 4% कितना होता है? 100, तो यहां रख दो 100। इस 100 का 4% कितना होता है सर? 4, तो मुझे बताओ 100 × 2 200 और प्लस का 4, टोटल बताओ 204। ये 204 आया, वो क्या आया? चक्रवृद्धि ब्याज आया। ठीक है, और हमेशा ये पहला वाला प्लस से इधर होगा ना, ये आपका साधारण ब्याज होगा। ये क्या होगा? साधारण ब्याज। और ये क्या होगा? आपका अंतर होगा। ये क्या हो जाएगा? अंतर। लिख दीजिए इसे। सभी ने लिख दिया होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट याद रखना है। जैसे मुझे बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मूलधन क्वेश्चंस में अंदर आपको दे दिया, मूलधन आपको क्वेश्चंस में दे दिया। ठीक है, जैसे 4500 रुपए, मूलधन क्वेश्चंस में 4500 रुपए, और जो समय है वो दे दिया 2 साल, समय दे दिया 2 वर्ष,
और जो दर है आर जो है वो 6% वार्षिक है, 6% वार्षिक है। लेकिन इस बार मैंने आपके पूछा है सीआई व एसआई का अंतर बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ। बताओ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। सबसे पहले अब आपको उस वाले से नहीं करना है, फॉर्मूले से करना है, 2+1 से। 2+1 वाला लगाओ। आपसे पूछा है अंतर। बताइए। सबसे पहले तो सर जैसे ही समय 2 साल देखा ना, फॉर्मूला लगेगा 2 इंटू स्पेस, बस याद रखो प्लस 1 इंटू स्पेस, इतना फॉर्मूला रहेगा। 2 इंटू स्पेस प्लस 1 इंटू स्पेस, ये याद रखना है। ठीक है, 2 इंटू स्पेस प्लस 1 इंटू स्पेस, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब सर अप्लाई कैसे करेंगे? 2 इंटू स्पेस प्लस 1 इंटू स्पेस, साइड में रखेंगे पैसा। पैसा कितना है सर? 4300 रुपए रखो यहां पर, 4500 रुपए। अब इस 4500 रुपए का, अब आप इस 4500 रुपए का देखो, इस 4500 रुपए का मुझे ब्याज ज्ञात करना है, किसका? 6% से। तो मुझे बताओ 45 इंटू 6 कितने होते हैं सर? 45 इंटू 6 सर, 45 का डबल 90, और 90 का 3 गुना 270, 90 का 3 गुना 270। अरे 6 इंटू 5, 2 जीरो तो 100 से कट जाएंगे ना भाई। 6 इंटू 5 30, और 6 इंटू 4 24, 24 और 3 27। भाई 270 का भी तो 6% निकालना पड़ेगा। 270 का 6%। सर 270 का 6% कैसे निकालूं? 270 का 6% कैसे निकालूं सर? गुणा कर ले पहले। 0 इंटू 6 0, 6 इंटू 7 42, 6 इंटू 2 12, 12 और 4 16, तो ये लिख दिया 16। ठीक है, और बट्टा में 100 करूंगा तो सर 16.20 आ जाएगा। अरे इसका 6% मुझे निकालना है। ठीक है, 6% मुझे निकालना है। तो जो 1% होगा 2.7, 2.7 होगा, तो उसको इससे मैंने 6 से गुना कर लिया। तो कितना हो गया? 6 इंटू 7 42, और 6 इंटू 2 12, 12 और 4 16, आंसर हो गया। अब पूछा क्या है? अंतर पूछा ना, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। यही मेरा आंसर हो जाएगा, 16.20 अपना इस प्रश्न का आंसर है। बताइए किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स है क्या इसमें? अब यदि ये नहीं पता होता ना, यदि ये चीज आपको नहीं पता होती, तो आप तो पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालते उस फॉर्मूले से, उसके बाद में साधारण ब्याज निकालते और फिर दोनों का अंतर करते। यहां तो डायरेक्ट अंतर आ जाएगा, यहां तो डायरेक्ट अंतर आ जाएगा। एक प्रश्न आप लोग करके बताओ। एक प्रश्न आप लोग करके बताएंगे, बताना। मैंने कहा मूलधन क्वेश्चंस के अंदर मूलधन दे रखा है 5120 रुपए। समय क्वेश्चंस के अंदर, समय क्वेश्चंस में वही 2 वर्ष, और जो दर है 5120 रुपए, समय 2 वर्ष, और जो दर है वो लिख दिया मैंने 12.5% वार्षिक, 12.5% वार्षिक। तो मुझे बताओ सीआई व एसआई का अंतर, सीआई व एसआई का अंतर। बताइए
12.5% से 5,120 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। सबसे पहले तो सर जैसे ही आपको 12.5 दिख जाए ना, देखो ये 12.5% वार्षिक है, तो 12.5% का भिन्न रूप निकालो। सबसे पहले सर 12.5 का मतलब 1/8 होता है, ये दिमाग में आ जाना चाहिए। 12.5 का मतलब क्या होता है, 1/8 होता है, ये सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, तो सर 1/8 ही तो निकालेंगे, अब 12.5% क्यों निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले 2 साल का फॉर्मूला 2 इंटू स्पेस प्लस 1 इंटू स्पेस, यहां पर रखूंगा 5,120 रुपए। अब इसका कितना निकालूंगा सर, 12.5%। 12.5% का मतलब 1/8। मुझे बताओ क्या इसका 1/8 नहीं निकाल सकता क्या, तो 1/8 निकालना है। 8 का पहाड़ा इसमें दीजिए, 8 का पहाड़ा इसमें देंगे तो सर 8 का पहाड़ा 6 बार जाएगा 48, पीछे 3 बचेगा, 32 के अंदर 4 बार जाएगा, 640 रुपए हो जाएगा। अब बताओ इस 640 का 1/8 है, 1/8, 8 का पहाड़ा इसमें 8 बार 80। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, अंतर पूछा है ना, तो अंतर पूछा तो इस पहले वाले को छोड़ दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 80 रुपए इस प्रश्न का अंतर आ जाएगा। 80 रुपए इस प्रश्न का अंतर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स। अरे अब तो कर लोगे ना, तो याद रखिएगा 2 साल का जो फॉर्मूला है, ठीक है, 2 साल का जो फॉर्मूला है ये हमें पता होना चाहिए कि सर 2 साल का फॉर्मूला जो है वो 2+1 होता है। याद रखिएगा 2+1 होता है। कैसे लगाते हैं, 2 इंटू स्पेस प्लस 1 इंटू स्पेस। ठीक है, 2500 का 4% निकाल दिया, इसका ये निकाल दिया। यदि आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो इस दोनों को जोड़ दो, 204 आ जाएगा। और अंतर पूछे, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में अंतर पूछा है तो 4500 का 6%, 270 का 6% है, हमें अंतर पूछा तो सही यही अंतर हो जाएगा। और यदि कभी वैल्यू इस तरह से आ जाए तो उसका 1/8, 5120 का 1/8, 640 का 1/8, 80 आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स। चलो नहीं प्रॉब्लम्स है तो मान लो 2 साल का तो आप कर लोगे, चलो 3 साल का आ गया तो कैसे करेंगे सर। क्वेश्चन में लिख रहा, मूलधन आपके पास में है 8,000 रुपए, समय इस बार मैंने दे दिया 3 साल, और जो दर है ना वो लिख दिया मैंने 5% वार्षिक। बताइए क्वेश्चन CI क्वेश्चन मार्क, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। ठीक है, 2 साल का फॉर्मूला 2+1 होता है, लेकिन 3 साल का क्या होता है उसको समझने के पहले आप एक बार इधर देखना। अभी लिखना मत, आप लोग नहीं लिखना है, मैं करके बताऊंगा, मैं 2 बार करके लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग लिखना है, अभी बिल्कुल मत लिखना। सबसे पहले तो देखो 8,000 रुपए है, समय 3 साल है, 5% है। सर 5% है, समय 3 साल है, तो 3 बार 5% लिखो। 5% 1, 5% 2 और 5% 3, 5% 3, और साइड में पैसा लिख दो 8,000 रुपए, साइड में पैसा लिख दो 8,000 रुपए, साइड में पैसा। अब हम लोग देखो इधर क्या करते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी आप मत लिखना, मैं लिखा वापस बाद में लिख देना, अभी आप लोग मत लिखना। ठीक है, मुझे ये बताओ सबसे पहले इस 8,000 का पहले साल का 5% ब्याज लगेगा। इस 8,000 का 5% मुझे बताओ, 8 इंटू 5 40, 8 इंटू 5 40, 2 जीरो 100 से कटेंगे, 1 जीरो बचेगा तो 400। सर इसी 8,000 का दूसरे साल का 5% तो वही 400 रुपए होगा। इसी 8,000 का तीसरे साल का 5% भी 400 रुपए होगा। यानी सर आपने इस 8,000 का 3 साल का 5% से ब्याज भर दिया है, 400 400 400। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना यहां तक। अब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। ठीक है, इसको भूल गया तो इस पे आता हूं 400 पे। अब ये जो 400 है, पहले साल का जो 400 रुपए साधारण ब्याज था उस पर भी ब्याज लगेगा 5% से, 5% से। इस 400 के आगे 5%, भाई इस 400 का 5% तो 4 इंटू 5 20 लिख दिया। इस 400 का 5%, ये लो फिर से सर 20 रुपए। ठीक है सर, इसका काम खत्म हो चुका है, इसका काम खत्म हो चुका है।
ठीक है, अब आते हैं इस 400 पे। बताओ इस 400 का 5% 20, तो ये लिख दिया सर 20। ठीक है, ये भी खत्म। अब इस 20 का भी तो 5% लगेगा, वो कितना आ गया सर 1, तो इसका काम भी खत्म। अब मुझे बताओ इस पे नंबर आएगा नहीं सर, तो इन सबको जोड़ो 400 400 400, टोटल हो गए सर 1200। टोटल कितने हो गए 1200। सर ये कितने हुए 20 20 40, सर ये कितने हुए 20, ये कितने हुए सर 1, तो मुझे बताओ टोटल कितना हो गया 1261 हो गया। ये 1261 क्या है सर, चक्रवृद्धि ब्याज है। सर ये पहली वाली लाइन हमेशा क्या होती है, ये पहली वाली लाइन हमेशा साधारण ब्याज होती है, ऐसा ही होती है। तो फिर ये क्या है सर, ये आपका अंतर है। ठीक है, ये आपका अंतर है। मुझे बताओ इसमें किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या, समझ में आया कि ये कहां से आया? मुझे पता है एक बार में जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा ना, उनको तो कम ही समझ में आएगा, उनको कम ही समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसीलिए मैं वापस बता रहा हूं भाई। सबसे पहले मैं वापस, अब मेरे साथ में आप लोग लिखेंगे, आप लोग है ना। सबसे पहले 8000 रुपए, समय 3 साल है, दर 5% है। सर समय 3 साल है, दर 5% है, तो 5 को 3 बार लिख दीजिए। मैंने लिख दिया, देखो 5% 1, सर 5% 2 और 5% 3, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। साइड में रख दो पैसा, सर ये रख दिया 8000 रुपए, 8000 रुपए मैंने साइड में कर दिया। लिख दीजिए यहां तक, यहां तक आप लोग लिख दीजिए, यहां तक आप लोग लिख दीजिए, यहां तक आप लोग लिख दीजिए। अब क्या करूं सर, अब इस 8000 का 5% बताओ। सर इस 8000 का 5%, तो 8 × 5 40, 40 का ये लिख दिया, और 2 जीरो 100 से काट दिया, 1 जीरो। सर इसी 8000 का 5% सर 400, इसी 8000 का 5% 400। ठीक है, इसको भूल जाओ, यहां तक लिख दीजिए, यहां तक लिख दीजिए। सर इस 400 का, अब आता है इस 400 पे, इस 400 का 5% सर 20, इस 400 का 5% 20, सर इसको भूल जाओ। अब आते हैं इस 400 पे, इस 400 का 5% 20, इसको भूल जाओ, और इस 20 का भी तो 5% 1, इसको भी भूल जाओ। टोटल सर देखा तो सर ये कितना हुआ सर, ये तो हो गया 1200 रुपए। ये टोटल कितना हुआ सर 40 रुपए। ये टोटल कितना हुआ 20 रुपए। ये टोटल कितना हुआ 1 रुपए। टोटल करेंगे तो सर ये 1261 होगा। ये 1261 क्या हो जाएगा अपना चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ये 1200 क्या हो जाएगा आपका साधारण ब्याज होगा। और ये सब क्या है सर अंतर है, ये सब क्या है अंतर है। बताइए अब हम लोग क्या करेंगे, इधर देखो, अब हम लोग क्या करेंगे इधर देखिए। हमें ऐसे तो करना नहीं है सर, लेकिन जब समय 3 साल होगा तो हम आज के बाद याद रखेंगे भाई। समय जब 3 वर्ष आ ही जाएगा ना, तो 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला रहेगा 3 + 3 + 1। फॉर्मूला रहेगा 3 + 3 + 1। जब भी समय 3 साल रहेगा फॉर्मूला रहेगा 3 3 1। सर लगाएंगे कैसे, ऐसे लगाएंगे, देखो जब भी समय 3 साल होगा तो ये फॉर्मूला रहेगा 3 3 1। कैसे लगाएंगे सर, 3 × स्पेस प्लस 1, 3 × स्पेस प्लस 3 × स्पेस प्लस 1 × स्पेस। ये सब याद हो जाएगा, उसकी चिंता मत करना। आज तो पहली क्लास है ना, दूसरी क्लास के अंदर अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, कोई आपको नींद में भी सो रहे होंगे तो उठा के पूछेगा तो भी याद हो जाएगा, उसकी चिंता मत करना। ये मेरा काम है, ये मेरा काम है आपको याद करवाना। आप याद नहीं करोगे तो भी याद हो जाएगा, आप तो सिर्फ क्लास देखोगे ना तो भी याद हो जाएगा, वो मेरा काम है। ठीक है, तो सबसे पहले सर 8000 रुपए लिखा। इस 8000 का बताओ 5%, तो 8 × 5 कितने हुए सर 40, यानी 400। बताओ इस 400 का 5% बताओ, 4 × 5 कितने हो गए 20, और इस 20 का भी जब 5% निकालेंगे तो सर कितना हो जाएगा 1। तो मुझे बताओ ये कितना हुआ सर 1200 प्लस का 60 प्लस का 1, टोटल कितने हुए सर 1261। टोटल कितना हो गया 1261। तो ये 1261 क्या आया सर CI।
ठीक है, ये पहले वाला हमेशा क्या होता है, साधारण ब्याज, और ये 61 क्या है, अंतर है। लिख दीजिए इससे पहले तो। सभी ने लिखा ये? अरे सभी ने लिख दिया 331, सभी ने लिखा 331। अच्छा 331 लिख दिया है, तो मुझे ये बताओ नेक्स्ट इस प्रश्न का आंसर अब आपको इसी से करना है, 331 से करके बताना है। बताओ 331 से करके, मैं क्वेश्चंस में मूलधन दे रखा हूं, मैं क्वेश्चंस में मूलधन आपको दे रखा हूं, क्या लिखें बताओ, मूलधन। चलो कैलकुलेशंस आपको खुद को करनी है। 15,425 रुपये मूलधन है, 15,425 रुपये। समय है 3 वर्ष, और जो दर है आर हैं वो लिखा मैंने 8% वार्षिक। तो बताओ सी आई व एस आई का अंतर, सी आई व एस आई का डिफरेंस, कैलकुलेशंस करनी है भाई, सी आई व एस आई का डिफरेंस। सी आई व एस आई का डिफरेंस बताओ। सबसे पहले 3 वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, सबसे पहले 3 वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए। 3 वाला फॉर्मूला क्या है सर, 3 इंटू स्पेस प्लस 3 इंटू स्पेस प्लस 1 इंटू स्पेस। तीन इंटू स्पेस प्लस 3 इंटू स्पेस प्लस 1। अब कैलकुलेशंस आपको खुद को करनी है। देखो मैंने वैल्यू इतनी बड़ी लिख दी है जिससे आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। सबसे पहले तो सर आप लोग क्या करेंगे मुझे बताओ। सबसे पहले तो सर 15,425 यहाँ लिखेंगे, उसका मैं 8% निकालूंगा, उसका मैं 8% निकालूंगा, ठीक है, उसका मैं 8% निकालूंगा। तो करिए 8%, ठीक है। 8 इंटू 5 40, 40 का 0, 8 इंटू 2, 8 इंटू 5 40, 8 इंटू 2 16, 8 इंटू 2 16, 16 और 4 कितने हुए 20, फिर से ये 0, हौसल का 2, 8 इंटू 6 48, 48 और 2 50, ठीक है, 50 हौसल का फिर से 5, 8 इंटू 15, 8 इंटू 15 कितने हो गए 120, 8 इंटू 15 120, 120 और हौसल थे 5 125, ठीक है 125। अब बट्टा में 100 भी तो करना है, तो सर ये 2 पॉइंट यहाँ लगेगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिखा, देखो क्या आया था 1250, भाई इसका 8% निकालूंगा यही आएगा। चलो ये आप लोग यहाँ पर कैलकुलेशंस की नहीं, यहाँ पर कर लो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है भाई। 8 इंटू 5 करूंगा 40, 40 का 0, 8 इंटू 2 16, 16 और 4 कितने हुए 20, हौसल का 2, ठीक है। 8 इंटू 6 48 और 2 50, हौसल का 5 और 120 और 5 125। अब बट्टा में 100 भी तो करूंगा तो ये पॉइंट हटेगा, तो 1250 ही तो आएगा, 1250 यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसका 8% 1250। अच्छा इसका भी मैं यदि 8% निकालता हूं, इसका भी 8% निकालूंगा, ठीक है। तो देखिए 8 इंटू 0 0, 8 इंटू 5 40, 40 का 4 0, हौसल का 4 और 12 8 96, 96 और 100 4 करूंगा तो सर ये 100 हो जाएगा।
अब बट्टा में यहाँ पॉइंट करूंगा तो यहाँ सर 100 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। बताओ इसका भी यदि 8% निकालता हूं तो 100 का तो 8% सर 8 ही होता है। अब मुझे बताओ पूछा क्या है, अंतर। अंतर पूछा तो पहले वाले को छोड़ दो, अंतर पूछा तो पहले वाले को छोड़ दो, तो ये कितना हुआ सर 300 और ये कितना हुआ 8, तो मेरा आंसर हो जाएगा 308। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 308। जिन स्टूडेंट का 308 आंसर है वो सही है। देखो बहुत बढ़िया वैल्यू सेट हुई अपनी, देखो ठीक है, एग्जैक्ट कट गया, कोई पॉइंट में आया ही नहीं। बताइए यहां तक किसी को दिक्कत हो तो। चलो ये प्रश्न आप लोग करके बताना। मैं आपसे कहूं कि मूलधन क्वेश्चंस में हैं 6,860 रुपये। समय जो क्वेश्चंस में है वो 3 वर्ष ही हैं, और जो दर दे रखी है ना वो मैं लिख लेता हूं 14 सही 2/7% वार्षिक। और आपसे पूछा है बताओ CI वह SI का डिफरेंस, CI व SI का डिफरेंस बताइए। सभी ने कर लिया होगा, सभी ने कर भी दिया होगा। फॉर्मूला लगाया सर 3 इंटू स्पेस प्लस 3 इंटू स्पेस प्लस 1 इंटू स्पेस प्लस 1 इंटू स्पेस, याद रह जाएगा फॉर्मूला। तो अब तो 6,880 6,860, इसका मुझे 14 सही 2/7 मतलब 1/7 होता है सर, 1/7। तो मैं इसका 1/7 निकालूंगा, 7 का पहाड़ा इसमें दूंगा, 7 का पहाड़ा इसमें 9, 7 का पहाड़ा 9 बार, 7 9 63, पीछे बचेंगे 5 और 7 8 56। इसका भी मैं जब 1/7 निकालूंगा तो 7 का पहाड़ा फिर इसमें दूंगा तो सर 1 बार और फिर 4 बार 140। इसका भी जब मैं 1/7 निकालूंगा तो सर 20 बार, 20 बार। अब मुझे बताओ पूछा क्या है, अंतर। अंतर पूछा तो पहले वाले को छोड़ दो, अंतर पूछा तो पहले वाले को छोड़ दें। और 14 इंटू 3 करेंगे 42, 420 और प्लस का ये 20, तो आंसर आ जाएगा 460। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, सॉरी 460 क्या 440। बताइए कोई प्रॉब्लम्स, बताइए किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स हो क्या 3 साल का समय आने पर। ठीक है, अब देखो इधर मैं वापस बता देता हूं तीनों प्रश्नों को, तीनों प्रश्नों को वापस बता देता हूं। समय जब भी 3 साल हो तो डायरेक्ट याद रखें 3 3 1। समय जब भी 3 साल हो याद रखें 3 3 1। कैसे 3 इंटू स्पेस प्लस 3 इंटू स्पेस प्लस 1, साइड में पैसा रखो, इसका परसेंटेज निकालो। पहले वाला साधारण ब्याज, बाकी वाला अंतर, टोटल होता है 1261 चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, 15,603 साल 8%, तो मैंने 3 3 फॉर्मूला लगाया, अंतर पूछा तो लास्ट वाला को कैलकुलेशन किया। इसमें 14 से 2/7 था तो मैंने 1/7 में परिवर्तन कर लिया। अब मान लो क्वेश्चन में समय 4 साल आ जाए, जैसे जैसे क्वेश्चंस में आ गया कि भाई मूलधन आपको दे दिया 20,000 रुपए, मूलधन कितना है 20,000 रुपए, और क्वेश्चंस में जो समय है ना इस बार दे दिया 4 साल, और दर जो दे रखी है वह दे दी मान लो 10% वार्षिक,
10% वार्षिक। आपसे पूछे बताओ चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है, तब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चंस में क्या करना, इधर देखना, लिखना आप लोग, बाद में लिखना, पहले इधर देखना। सबसे पहले सर मैं उस वाले मेथड से बताता हूं, बाद में फॉर्मूले पे आएंगे अपन। 20,000 रुपए समय 4 साल 10%, तो इसका मतलब 10% को 4 बार लिखूं। कैसे लिखते हैं इधर देखो, 10% 1, 10% 2, 10% 3 और 10% 4, ठीक है, 10%, 10% और ये 10% हो गया। उसके बाद में साइड में रखेंगे पैसा। पैसा कितना है सर, 20,000 रख दो यहां पर, 20,000 भाई, 20,000 मूलधन है, यहां रख दो, लिख दीजिए यहां तक, सभी यहां तक लिख देंगे। 10%, 10%, 10% 4 बार लिखना है और साइड में 20,000 मूलधन लिखना है, साइड में 20,000 मूलधन रखना है, साइड में 20,000 मूलधन रखना है, ठीक है, 20,000। अब मुझे बताओ इस 20,000 का, यदि इस 20,000 की बात करें तो मुझे बताओ इस 20,000 का 10% निकालेंगे तो एक जीरो हटा दूं, 2,000 आएगा। इस 20,000 का 10% निकालेंगे तो ये 2,000 आएगा। इस 20,000 का 10% निकालूंगा तो ये भी 2,000 आएगा, और इस 20,000 का 10% निकालूंगा सर ये भी 2,000 आएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए, बाकी आज के बाद अपन इस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा, देखना, ठीक है। और 4 साल का एग्जाम्स के अंदर बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम्स के अंदर 2 या 3 साल का या 2 और 3 के बीच का पूछता है, 3.5 साल का, 4 साल का। आप इतने सारे क्वेश्चंस देख लेना, प्रीवियस पेपर उठा के देख लेना, बहुत रेयर केस पे पूछा जाता है 4 साल का, बट एक एक क्वेश्चंस कर भी लेते हैं अपन लोग, एक एक क्वेश्चंस कर भी लेते हैं, ठीक है। ये लिख दिया हमने। अब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अब 2,000 को 3 बार लिख दो, 2,000 का 10% 200, यहां पर भी 200 और यहां पर भी 200, ठीक है। यहां तक लिख दीजिए आप सभी, यहां तक मेरे साथ साथ सभी लिख देंगे। उसके बाद में सर इस 2,000 का 10%, इस 2,000 का 10% 200, इस 2,000 का 10% 200, ठीक है, इसको भूल जाओ। इस 200 का 10%, सर इस 200 का 10%, ठीक है, इस 200 का 10%, तो बताओ कितना होगा सर 20, और ये भी 20, इसको भूल जाओ। अब लगेगा इस 2,000 का 10% 200, इस 200 का 10% ये लो 20, यहां पर 20 और यहां पर 2, ठीक है। ये हो गया। देखो मैं वापस बता देता हूं इसको कैसे किया मैंने। सबसे पहले तो सर 20,000 का 10% निकाला, ये वाली लाइन, फिर इस 2,000 का 10% ये वाली लाइन, फिर इस 2,000 का 10% ये वाली लाइन, इस 200 का 10% ये वाली लाइन, इस 2,000 का ये, इस 200 का ये, इस 200 का ये और इस 20 का ये। आज के बाद अपने को ऐसे नहीं करना है, अपने पास डायरेक्ट ट्रिक आएगी अभी, ठीक है। तो टोटल की बात करें अपन लोग तो सर ये कितना होगा, ये तो हो गया 8,000, ये कितना हुआ 600, ये कितना हुआ 400, ये कितना हुआ 40, ये कितना हुआ 200, ये कितना हुआ 20, ये कितना हुआ 20, ये कितना हुआ 2। टोटल इन सबको कर लेना। ये तो आपका साधारण ब्याज है, और यदि इन सबको जोड़ते हैं अपन लोग, ठीक है, तो ये 9,200, 9,240, 9,260, 9,280, 9,282, ये अपना क्या आ गया, CI आ गया। चालीस 80, ठीक है, 9,000, और ये बाकी वाला सब का सब क्या आ गया, आपका अंतर आ गया, सबका सब क्या आ गया, अपना अंतर आ गया, ठीक है। एक बार लिख दो, बाकी आपको ऐसा कभी नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में देखो बहुत लेंथी हो जाता है, इसलिए एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। हमें याद क्या रखना है, देखो इधर हमें एग्जाम्स के अंदर याद रखना है, जब भी 4 वर्ष हो ना, 4, 6, 4, 1, ये फॉर्मूला रहेगा। जब भी समय 4 साल होगा फॉर्मूला रहेगा 4, 6, 4, 1। जब भी समय 4 साल रहेगा फॉर्मूला रहेगा 4, 6, 4, 1। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है वो देखना इधर। जब भी 4 साल का फॉर्मूला रहेगा, याद लगाना कैसे, देखो 4 इंटू स्पेस प्लस 6 इंटू स्पेस प्लस 4 इंटू स्पेस प्लस 1
इंटू स्पेस, साइड में रख देना पैसा। पैसा कितना है बताओ, 20,000, तो यहां रख दो 20,000। अब मुझे बताओ इस 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000। इस 2,000 का 10% कितना होता है सर, 200। इस 200 का 10% कितना होता है सर, 20, और 20 का 10% कितना होता है, 2। 2,000 इंटू 4 करेंगे तो सर 8,000, प्लस का 6 दूनी 12, 1200 प्लस 80 प्लस 2, टोटल कितना हो गया 9,282। टोटल कितना हो गया 9। ये तो आ गया आपका CI। और यदि अपन लोग पहले की बात करें तो ये अपना साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, ये आपका अंतर लिख दीजिए इसे। 4 साल का एग्जाम्स के अंदर बहुत कम पूछा जाता है, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता है इसलिए नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी आप याद रख लीजिए 4 6 4 1। ठीक है, तो 4 साल का एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, आप लोग करके देख लीजिए। याद रखना 4 6 4 1। बताइए, ये लिखा क्वेश्चंस में, मूलधन है 25,000 रुपए, समय है 4 वर्ष, दर जो दे रखी है R, दर क्वेश्चंस में जो दे रखी है वो दे दिया आपको 20% वार्षिक। बताओ CI व SI का अंतर। एक प्रश्न आप लोग फटाफट कर लीजिए। बताइएगा। सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाएंगे 4 वाला, 4 इंटू स्पेस प्लस 6 इंटू स्पेस प्लस 4 इंटू स्पेस प्लस 1 इंटू स्पेस, 4 6 4 1। सबने यही लगाया, 4 6 4 1 फॉर्मूला लगाया। रखो साइड में पैसा 25,000 रुपए। अब बताओ इस 25,000 का 20% कितना होता है, 10% कितना होगा 2500। 10% 2500 तो 20% 5,000 रुपए। 5,000 रुपए, इस 5,000 का जब 20% निकालेंगे, 10% 500 तो 20% 1,000। इस 1,000 का 20% जब निकालेंगे, ठीक है, 1,000 का जब 20% निकालेंगे, 10% 100 तो 20% 200, और 200 का जब 20% निकालेंगे, ठीक है, तो 40। कितना हो जाएगा सर, 40 हो जाएगा। पूछा क्या अंतर, अंतर पूछा तो पहले वाले को छोड़ दो, तो सर ये हो जाएगा 6,000 प्लस का 4 दूनी 8, 800 प्लस 40, तो आंसर हो जाएगा 6,840 रुपए, इसका अंतर आ जाएगा। बताओ कितना इजी हुआ अब तो। अरे अब तो सब इजी हुआ कि नहीं हुआ। 4 साल का आ जाएगा तो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला 4 6 4 1। देखो आज की जो क्लास हमारी है, आज की जो हमारी क्लास है, सिर्फ और सिर्फ मैंने 3 क्वेश्चंस आपको बताए हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चंस आपको मैंने बताए हैं। ठीक है, आज की जो क्लास में सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चंस बताए। पहला, यदि सर क्वेश्चंस में समय 2 साल आ जाए तो फॉर्मूला याद रखना है 2 + 1।
यदि क्वेश्चंस में समय 3 वर्ष आ जाए तो फॉर्मूला याद रखना है 3 3 1। और यदि क्वेश्चंस में समय 4 साल आ जाए, यदि क्वेश्चंस में समय 4 साल आ जाए तो 4 6 4 1 ये याद रखना है। बस आज की क्लास इसी पे थी, ये आपको याद रखना है भाई, ये याद रखना है। और मुझे लगता है अब तो सबको याद भी हो गया। अरे अब तो सबको याद भी हो गया होगा। जब भी समय 2 साल होगा फॉर्मूला रहेगा 2 + 1, 3 साल रहेगा 3 3 1, 4 रहेगा 4 6 4 1। उसका लंबा मेथड से करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। अंतर पूछेगा तो सर पहले वाले को छोड़ देंगे, बाकी सब अंतर हो जाएगा। ठीक है, अरे सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। मान लो सर समय 2 साल 3 साल 4 साल नहीं आएगा तो कैसे करेंगे, वो हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। आप यदि इस पे वापस जितने मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए हैं, जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए हैं, लगभग 8 समथिंग क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, आप 8 क्वेश्चंस को करके अगली क्लास अटेंड करोगे तभी आपको समझ में आएगा। यदि वो करके नहीं आओगे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू सो मच।